फ्रेंड्स, आज एक सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगा। बाबा साहब की एक सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। कोई महापुरुष इतना दृढ़ निश्चय वाला कैसे हो सकता है। मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर कदम रखा, तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे, सबने बाबा साहब को देखकर पहचान लिया कि वो वही है जो महार जाति का व्यक्ति है। और ये आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गया और बाबा साहब अंदर जाकर अपना ठिया ढूंढने लगे। सबके पास अपना अपना ठिया होता है बैठने के लिए। जब बाबा साहब को कोई ठिया नहीं मिला और बाबा साहब ढूंढ रहे थे, तो जो दूसरे वकील थे उन्होंने बाबा साहब की ओर टोंट कसते हुए बोला, बाबा को चिढ़ाते हुए कहा, अबे ओ बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है कचहरी के अंदर बैठने का। तुम कहीं बाहर भी अपना ठिया लगाओगे तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उसकी उस टोंट मारने को गलत नहीं समझा। बाबा साहब ने उस बात को बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने ठीक कहा। और बाबा साहब ने कचहरी के बाहर एक जगह जाकर अपना ठिया जमाया, वहाँ साफ सफाई कर वहाँ बैठ गए। तब बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस आते रहे और रोजी रोटी चलती रही। हल्का फुल्का बिजनेस बढ़ा, कारोबार बढ़ा। और उसी दौरान एक सेठ और सेठानी, जिसका इकलौता बेटा था, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उस सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में कोई ऐसा वकील नहीं छोड़ा जिसके घर वो ना गए हो। जिसके पास भी जाते और जिसको भी फाइल दिखाते अपने बच्चे की, वो मना कर देता कि आपका बच्चा नहीं बच पाएगा। उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया था उस सेठ ने, और वह सेठ वकील ढूंढता ढूंढता पूरा मुंबई को खंगालता हुआ उसी कचहरी के अंदर पहुंचा जिसके बाहर बाबा साहब बैठे थे। दलितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर बैठे हुए थे। और जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ अपने बच्चे की फाइल दिखाई, अपने इकलौते बेटे की फाइल को दिखाई, तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल नहीं ली। सभी ने इनकार कर दिया और कहा, इसमें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उस सेठ ऐसे बड़े बड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे कानून तो हमारे मुट्ठी में है। ऐसे ऐसे वकीलों को फाइल दिखाई, लेकिन सबने फाइल देखकर इनकार कर दिया। और उस कचहरी के अंदर जो भी वकील बैठे थे, उसने फिर से टोंट कसते हुए बोला, अरे सेठ, तुम्हारा केस वह लड़ेगा जो बाहर बैठा हुआ है, महार जाति का व्यक्ति। वह बहुत विद्वान है, वह बहुत पढ़ लिख कर आया है। वह बाबा साहब पर टोंट कस रहे थे, दलितों के मसीहा पर टोंट कस रहे थे, वह बाबा साहब को चिढ़ा रहे थे। सेठ मन से रो रहा था। उसे आशा की एक किरण चाहिए थी, बस
क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत में अटका हुआ था। और जब उस सेठ ने उस वकील की बात सुना तो सेठ उसकी बात मानकर वहीं बाबा साहब के पास पहुंच गया। बाबा साहब के चरणों में गिरकर कहा, हे बैरिस्टर, हे बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहब ने सेठ से कहा, उठो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करूँगा तुम्हारी। यह फाइल तुमने कितने ही वकीलों को दिखाया होगा, तुम वहीं जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो महार जाति का हूँ, मैं नीच जाति से हूँ। तो सेठ आप बहुत बड़े वकीलों को दिखाओ। सेठ ने बाबा साहब की शक्ल देखकर कहा, नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर आप हो, आप बचा सकते हो मेरे बच्चे को, वरना पूरी दुनिया की कोई ताकत मेरे बच्चे को नहीं बचा सकता। मैं आपका चेहरा देखकर बता रहा हूँ। बाबा साहब, आप मेरी बात मान लीजिए। हे बैरिस्टर, मेरी बात मान लीजिए। मैं तो एक बाप हूँ, मैं इस पीड़ा को सहन कर लूँगा, लेकिन जो उसकी माँ है, जब उसे पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वह भी उसके गम में मर जाएगी। मेरे घर से 2 अर्थियाँ उठेगी बाबा साहब, 2 अर्थियाँ उठेगी। मेरा इकलौता पूत है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा बिजनेस है, कौन संभालेगा, क्या करूँगा मैं इसका। जब बाबा साहब ने सुना कि उसकी माँ मर जाएगी तो बाबा साहब को वह बात याद आई जब बाबा साहब छोटे थे। बाबा साहब की माता भीमाबाई ने एक बात कही थी कि भीमा, अगर कभी ज़रूरत पड़े किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो संकोच मत करना भीमा, संकोच मत करना। और बाबा साहब ने फाइल देखी और फाइल देखकर बोला, सेठ, यह बताओ, इससे पहले यह फाइल किसी और वकील को तो नहीं दिखाई। सेठ ने बोला, हे बैरिस्टर, यह फाइल दिखाई नहीं मैंने। इस फाइल पे इतना नोट खर्च किया कि किसी की आने वाली 3 पीढ़ियाँ भी कमा नहीं सकती जितना मैंने इस फाइल पे खर्च कर दिया है। बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, बाबा साहब के चरणों में गिर रहा था। बाबा साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। बाबा साहब ने उसकी पीड़ा देखकर कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा, जाओ। और जब बाबा साहब माने केस लड़ने के लिए तो वह सेठ बहुत खुश हुआ और उसने बोला, मुझे यकीन है बाबा साहब, मेरा बच्चा अब बच जाएगा। जिंदगी और मौत में बस 10 दिन का फासला था। फांसी को बस 10 दिन बचे थे। कचहरी लगी, अदालत लगा, कोर्ट लगी। कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के वकील आए। जब बात बोली गई तो जज बोला, अंबेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? तब बाबा साहब ने बोला, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सेठ ये सुनकर संकोच में आ गया। वह सोच रहा था कि इसने बोला था मैं तेरे बच्चे को बचा लूँगा, लेकिन इसने तो कोर्ट में अपनी कोई दलील भी नहीं दे रहा है। बाबा साहब ने तो बोल दिया, नहीं जज साहब, आप फैसला सुनाओ। वह सेठ मन में कह रहा था, अंबेडकर, तुमने अच्छा नहीं किया। बैरिस्टर, मैंने बड़े आशा के साथ यह फाइल तुम्हारे पास लेकर आया था। मैंने तुम्हारे चेहरे को देखकर बता रहा था कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे। और जब फांसी की सज़ा जज ने सुना दी
और जब उस लड़के को फांसी की सज़ा देने के लिए लेके जा रहे थे और उसके गले में अभी फंदा डाला ही गया था कि तभी बाबा साहब ने कहा, बस आपने फांसी की सज़ा दी थी, आपने मौत की सज़ा नहीं दी थी। इस तरह उस लड़के की जान बच गई। देखिए उनका दिमाग ऐसे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उसी दिन से यह कार्यवाही चली आ रही है कि सजाए मौत, यदि किसी की मौत की सज़ा देनी होती है तो सजाए मौत कहा जाता है। यह नहीं कहा जाता है कि फांसी की सज़ा। बाबा साहब ने कहा, बस आपने फांसी दी थी, मौत नहीं। और यह दिमाग देखकर बड़े बड़े बैरिस्टर व सभी वकील जो बाबा साहब पर टॉन्ट कसते थे, जो उन्हें नीच बताते थे, महार जाति के बताते थे, वो लोग चुप हो गए और हमारे बाबा साहब शेर की तरह उस बच्चे को छुड़ाकर उस माँ के पास ले गया। कहा, यह लो तुम्हारा बच्चा। इस तरह बाबा साहब ने उस निर्दोष की जान बचाई। ऐसे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और निचले जाति और महिलाओं मजदूरों को अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे संघर्ष लड़े हैं। वो मरते दम तक लोगों के भलाई के ही बारे में सोचते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।